ये सेम एग्जांपल है जिस पर हमने लास्ट लेक्चर में नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस और सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया था। तो अब इसी सर्किट पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और आई नॉट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करंट सोर्स और पैरेलल में 1 + J1, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है आई नॉट, तो हमारी कोशिश होगी कि इस ब्रांच को हम एज इट इज रहने दें और बाकी ब्रांचेस को सॉल्व करके आई नॉट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि J1 इस 1 के सीरीज में है और इनका कॉम्बिनेशन 1 + J1 पैरेलल में है करंट सोर्स के। तो हम इसको एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में सेम इस इम्पीडेंस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। तो अगर वोल्टेज सोर्स में अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो क्या होगा, V = I × R और I is 2 and R is 1 + J1। तो 2 × 1 + J1 will be 2 + J2। तो ये हो जाएगी सोर्स की वैल्यू 2.82 × 45 और इसकी पोलर फॉर्म है 2.82 ∠45, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वोल्टेज सोर्स से जिसकी वैल्यू होगी 2 + J2 और उसके सीरीज में आ जाएगा 1 ओम, J1, बाकी का सर्किट एज इट इज। अब हम देख रहे हैं कि 2 वोल्टेज सोर्स सीरीज में आ रहे हैं। तो 2 वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में आ रहे हों तो हम उनकी पोलैरिटीज देखते हैं। पोलैरिटीज पे डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट सोर्स उन दोनों का सम होगा या उनका डिफरेंस होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो वोल्टेज सोर्सेज ऐड हो जाते हैं और पॉजिटिव से कनेक्टेड होता तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अभी हम इन दोनों सोर्सेज को मिला के एक सोर्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम करेंगे 6 + 2 + J2। तो जो ओवरऑल सोर्स बनेगा V2 कह देते हैं इसे हम, वो क्या होगा 2 + J2 + 6, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो ये बन जाएगा 8 + J2 और पोलर फॉर्म में 8.24 से बनाएंगे 8.24 एंगल 14.03 डिग्री। तो इन दोनों सोर्सेज को ऐड करके हम एक सोर्स से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिसकी वैल्यू रख लेते हैं हम 8 + J2, इसके सीरीज में अब वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में है इम्पीडेंस 1 + J1, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं करंट सोर्स और उसके पैरेलल में सेम इम्पीडेंस 1 + J1 से। तो करंट सोर्स इसको VS1 कह लेंगे, VS1, VS2 और
आई एस वन किसके इक्वल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी इज 8 प्लस J2 एंड आर इज 1 प्लस सॉरी वी ओवर Z, इस केस में इम्पीडेंस है तो Z क्या है 1 प्लस J1। तो IS1 की वैल्यू बनती है पोलर में और रेक्टेंगुलर में 5.83 5.83 angle minus 30.96. माइनस 30.96। ठीक है, अब ये है करंट सोर्स, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम करंट सोर्स से, जिसके पैरेलल में सेम इम्पीडेंस आ जाएगी। तो 1 प्लस J1 को अगर हम 1 माइनस J1 पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लें तो फिर हमारे पास दो ब्रांचेस रह जाएंगी जिससे हम आसानी से करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करके आई नॉट फाइंड कर सकेंगे। तो अभी हम इस ब्रांच को नहीं छेड़ते क्योंकि हमने आई नॉट फाइंड करना है। तो 1 प्लस J1 और 1 माइनस J1 को पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस है उसको Z1 कह लेते हैं, वो किसके इक्वल होगी 1 प्लस J1 और 1 माइनस J1 को अगर हम पैरेलली सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर में ऐड हो जाते हैं। तो 1 प्लस J1 प्लस 1 माइनस J1, तो ये क्या बनता है 1 ohm. So if Z1 is 1 ohm, then सर्किट को दोबारा से रीड्रा कर लेते हैं। अब हमारे पास ये सर्किट रह गया, ये है आई नॉट जो हमने फाइंड करना है 1 ohm, और ये इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर जो कि आया है Z1 इज इक्वल टू 1 ohm, और करंट कितना है 8 प्लस J2 डिवाइड बाय 1 प्लस J1। तो करंट डिवाइडर रूल तो हम लगा सकते हैं, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि अगर दो ब्रांचेस हैं दोनों 1 ohm की हैं तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 8 प्लस J2 और डिवाइड बाय 1 प्लस J1 डिवाइड बाय 2 इसमें फ्लो कर रहा होगा, उतना ही करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा। तो आई नॉट इसके तो हो जाएगा, या चलिए आप इसको करंट डिवाइडर रूल से ही कर लें। करंट डिवाइडर रूल में आई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांचेस का सम इनटू टोटल करंट 8 प्लस J2 डिवाइड बाय 1 प्लस J1। तो ये आप देख रहे हैं कि वही चीज़ आई, करंट का हाफ आई नॉट होगा। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 8 प्लस J2 डिवाइड बाय 2 प्लस J2 आई नॉट है, और इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी 2.91 minus 30.96 angle. minus 30.96 डिग्री। तो ये है आपका आई नॉट जो हमने किससे फाइंड किया, सोर्स एक्सचेंज मेथड से। अच्छा, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से तो कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 4 प्लस J1 और डिवाइड बाय 1 प्लस J1, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस वही सर्किट है जिस पर हमने मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन लास्ट में अप्लाई किया था, और अब हमने सेम आई नॉट फाइंड किया है यूजिंग सोर्स एक्सचेंज मेथड। तो 2.91 माइनस 30.96 डिग्री, ये आता है आपका आई नॉट। तो इसको जल्दी से अगर हम दोबारा से देख लें, हमने आई नॉट इस ब्रांच को क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि आई नॉट हमने फाइंड करना है। हमने देखा कि 1 + J1 पैरेलल में है करंट सोर्स के, उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे किया कि हम सोर्स एक्सचेंज में क्या करते हैं, V फाइंड करते हैं। V किसके इक्वल होता है, करंट सोर्स इनटू इम्पीडेंस पैरेलल टू इट, ठीक है। तो वो आया 2 + J2, और पैरेलल में करंट सोर्स हो अगर इम्पीडेंस के तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेम इम्पीडेंस उसके सीरीज में वोल्टेज सोर्स। फिर वोल्टेज सोर्स दो आपस में सीरीज में आ गए, दोनों को ऐड कर लिया। अगेन एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में इम्पीडेंस के था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया करंट सोर्स पैरेलल में वही सेम इम्पीडेंस, और फिर इन दो ब्रांचेस को सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास इस ब्रांच का रिजल्टेंट भी 1 आया, और फिर हमने करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करते हुए आई नॉट फाइंड कर लिया, जो कि 2.91 और एंगल -30.96। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये सेम सर्किट सॉल्व करते हैं यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले थेवेनिन नेटवर्क, इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसको हम कहते हैं VOC, एक इम्पीडेंस होगी जिसको हम कहते हैं Z थेवेनिन, और एक होगी Z लोड, ठीक है। तो Z लोड इस केस में क्या बन रही है, हमने कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी है, आई नॉट। आई नॉट किस में से पास कर रहा है, 1 ओम से। तो Z लोड हमें पता है 1 ओम। Z लोड हो गया 1 ओम, हमने फाइंड करना है VOC और Z थेवेनिन। तो VOC हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है हम लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं और उन टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज फाइंड करते हैं उसे हम VOC या V थेवेनिन कहते हैं, V ओपन सर्किट और V थेवेनिन। तो इन टर्मिनल पे जो हम वोल्टेज फाइंड करेंगे उसको हम कहेंगे V ओपन सर्किट और V थेवेनिन। ठीक है, तो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे कि हम इस वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं और इधर इसको वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में इम्पीडेंस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स और सीरीज में आ जाएगी ये आप ना भी करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल थ्योरम आप अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका B = I × R 2 × 1 + J1, तो ये क्या हो जाएगा 2 + J2 सोर्स, और ये है 1 और ये है J1। अब हमने फाइंड करना है VOC। तो अब सिंपल ये एक सीरीज सर्किट बन गया है जिसमें हमने VOC फाइंड करना है।
तो जैसे हमें पता है कि अगर वोल्टेज सोर्सेज सीरीज में हों तो वो ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा ऐड हो गए 8 प्लस J2 और उसके बाद 1 प्लस J1 1 माइनस J1 के सीरीज में आ जाएगा। सिंपली अगर हम इसको यूं कर लें, ये सोर्सेज दोनों ऐड हुए 6 प्लस 2 प्लस J2, तो ये बन गया 8 प्लस J2, बाकी 1 प्लस J1 और 1 माइनस J1 ये सीरीज में आ गया। इनको ऐड करके ये लिख लिया हमने, और ये वो टर्मिनल था जिसपे आपने VOC फाइंड करनी है। अभी आपको नजर आ रहा है सिंपली अगर आप ये वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करते हैं तो आपके पास VOC आ जाएगा। VOC विल बी, किसके क्रॉस है VOC? 1 प्लस J1 डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस 2 प्लस J1 माइनस J1 कैंसिल इनटू टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय 1 प्लस J1 प्लस 1 माइनस J1, 1 और 1 2 हो गए, J1 और माइनस J1 कैंसिल हो गए इनटू टोटल वोल्टेज इज 8 प्लस J2। तो ये क्या हो गया 1 प्लस J1 इनटू 4 प्लस J1। तो VOC क्या बनता है? 5.83 5.83 एंगल 59.03 59.03। और अगर कार्टेशियन इसकी देखें तो वो क्या बनती है? की बनती है 3 प्लस 5y 3 प्लस 5j 5J वोल्ट्स। तो ये है आपके पास VOC। अब VOC हमारे पास आ गया, VOC इज 3 प्लस J5। तो Z थेवेनिन फाइंड कर लेते हैं। Z थेवेनिन किसके इक्वल होगा? Z थेवेनिन हम सेम उन्हीं टर्मिनल्स पे जिस पे हम VOC फाइंड करते हैं, उन्हीं टर्मिनल्स पे हम Z थेवेनिन फाइंड करते हैं, लेकिन सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है और करंट सोर्स की इनफिनिट। तो जो सर्किट बन जाएगा वो इस टाइप का बन जाएगा फॉर Z थेवेनिन। करंट सोर्स ओपन, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, इन टर्मिनल्स पे हमने Z थेवेनिन फाइंड करना है। इधर 1 और ये माइनस J1, 1 माइनस J1 1 प्लस J1, और ये है टर्मिनल जिस पे हम Z थेवेनिन फाइंड। हमें नजर आ रहा है 1 प्लस J1 पैरेलल में है 1 माइनस J1। तो Z थेवेनिन क्या हो जाएगा? 1 प्लस J1 पैरेलल टू 1 माइनस J1 डिवाइड बाय 1 प्लस J1 प्लस 1 माइनस J1। तो ये हमने पहले भी किया था, ये आता है 1। Z थेवेनिन आ गया 1। तो Z थेवेनिन भी है 1 ओम। तो अगर Z थेवेनिन 1 ओम है तो जो Z लोड से करंट पास कर रहा है वो है I0। तो I0 किसके इक्वल हो जाएगा? I0 विल बी V over R 3 plus J5 over total impedance is 2। ये बना आपका I0। ये 1.5 प्लस 2 ये जो तुमने फाइंड किया है ये ठीक फाइंड किया क्या? हाँ ये क्योंकि I0 तो सेम बनना चाहिए, I0 चेंज नहीं आ रहा। I0 आ रहा है 5/2 - 3/2J
बनना चाहिए या 4 प्लस जे और 1 प्लस जे बनना चाहिए? 3/2 प्लस 5/2 जे बन रहा है। 3/2 प्लस 5/2 जे कैलकुलेटर पे। ये कहाँ पे मिस्टेक हुई है? VSC फाइंड करते हुए हमने T2 प्लस J2 ही बनता है, 1 प्लस J1 आ गया, उसकी सीरीज में अब एक सोर्स था, सोर्स को ऐड कर लिया, ये बन गया 8 प्लस J2 और VSC वोल्टेज डिवाइडर से फाइंड किया। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है? 1 प्लस J1 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांचेस इंटू 8 प्लस J2 4। ओके स्टूडेंट, हमने वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई किया था तो यहाँ पर 1 माइनस J1 आना था, जो कि हमने 1 प्लस J1 लिख दिया। तो यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, हमने 1 प्लस J1 लिख दिया था, तो 1 माइनस J1 से अगर ये करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस J1। इसकी पोलर फॉर्म बताओ क्या होगी? माइनस J1 इंटू 4 प्लस J1। 5 माइनस 3 आएगा। 5 माइनस 3 जे माइनस J3 यस और पोलर फॉर्म जी हो गया 1। तो VOC बेसिकली क्या था? 5 माइनस J3। VOC 5 माइनस J3 था तो I नॉट किसके इक्वल होगा? 5 माइनस J3 डिवाइड बाय 2, ये बनता है 5/2 माइनस J3/2 इज I नॉट। ठीक है, तो ये हमने सेम सर्किट सॉल्व किया यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में ये पता है वही मेथड है, जो भी लोड हो, सबसे पहले अगर हमने थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करना है सर्किट तो हम थेवेनिन नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं। थेवेनिन नेटवर्क क्या होता है? वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद थेवेनिन रेजिस्टेंस और उसके सीरीज में लोड। अब लोड कौन सी रेजिस्टेंस होती है? जिसके क्रॉस हमने कोई या जिसके थ्रू हमने कोई क्वांटिटी फाइंड करनी होती है। इस केस में वो क्या है? 1। क्यों? क्योंकि हमने I नॉट फाइंड करना है, वो 1 ओम में से पास कर रहा है। तो Z लोड हो गया 1 ओम और दो क्वांटिटीज रह गई VOC और Z थेवेनिन, वो हमने फाइंड करनी थी। तो क्या करते हैं? हम लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं और उन टर्मिनल्स में हम जो वोल्टेज फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं V ओपन सर्किट। ऐसे हमने V ओपन सर्किट फाइंड की और उन्हीं टर्मिनल्स पर अगर सारे सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो हम उन्हीं टर्मिनल्स पे Z थेवेनिन फाइंड करते हैं। वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्सेज को ओपन कर देते हैं। तो जो इक्विवेलेंट नेटवर्क बनता है उस पे हम उन्हीं सेम टर्मिनल्स पे जिसमें हमने VOC फाइंड किया है Z थेवेनिन फाइंड कर देते हैं। तो Z थेवेनिन भी फाइंड कर ली। तो ये सिंपल सीरीज सर्किट की ऑल क्वांटिटीज हमें नोन होगी। तो जो करंट ZL से पास कर रहा है वो है I नॉट। I नॉट किसके इक्वल होगा? I नॉट विल बी टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल इंपीडेंस। तो हमारे पास आता है 5/2 माइनस J3/2 एम्पेयर। तो ये है थेवेनिन थ्योरम से हमने सेम सर्किट को सॉल्व किया। अब हम करेंगे इसको नॉर्टन थ्योरम से। तो नॉर्टन थ्योरम से करते हुए चेंज क्या आएगा? नॉर्टन थ्योरम से अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेसिकली इस नेटवर्क को हम चेंज करेंगे। नॉर्टन नेटवर्क कैसा होता है? एक तो आप थेवेनिन नेटवर्क पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो नॉर्टन नेटवर्क बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम शुरू से ही फाइंड करते हैं। तो नॉर्टन नेटवर्क कैसा होता है? उसमें टोटल करंट I नॉर्टन होता है, उसके पैरेलल में इम्पीडेंस होती है, पैरेलल में Z थेवेनिन और उसके पैरेलल में Z लोड। ठीक है, तो हमने
जी थेवेनिन और आई नॉर्टन फाइंड करने हैं। जी लोड हमें पता है कि इसमें क्या है, जी लोड 1 होता है। क्यों? क्योंकि हमने आई नॉट फाइंड करना है और इसमें से पास कर रहा है। तो जी थेवेनिन वैसे फाइंड करेंगे, जी थेवेनिन का सेम तरीका होता है। तो जी थेवेनिन हमारे पास कैसे आती है, उन्हीं टर्मिनल पे फाइंड करते हैं जिन पे हमने भी ओपन सर्किट फाइंड करनी थी। तो लोड को डिस्कनेक्ट किया उन टर्मिनल्स पे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड कर ली, वो थी जी थेवेनिन 1i। सेम थेवेनिन में जैसे जी थेवेनिन फाइंड करते हैं वैसे ही नॉर्टन में करते हैं, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए हम दोबारा नहीं कर। अब बारी आ गई आई नॉर्टन की। आई नॉर्टन कैसे फाइंड करना है? आई नॉर्टन फाइंड करते हुए हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है, लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं और दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। ये लोड 1 को डिस्कनेक्ट किया और इसको शॉर्ट कर दिया। तो इस आई नॉर्टन को हम आई नॉर्टन और आई शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। ये माइनस J1 हो गया 1 एंगल 0 2 एंगल 0 J1 एंड 1। तो इस सर्किट में हमने आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना है। अगर हमारी शॉर्ट सर्किट फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर ये दो टर्मिनल शॉर्ट हो गए, अगर इन टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट कर दिया है, अगर आप वर्क करें तो 1 माइनस J1 का कंट्रीब्यूशन फिर सर्किट में नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हैं। तो जो करंट यहाँ से आ रहा है वो हमेशा कोशिश करेगा जीरो रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करने की बजाय इसके कि वो 1 माइनस J1 में से पास करे। तो ये 1 माइनस J1 शॉर्ट हो गया, तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। पीछे रह गया ये सर्किट। तो इस लूप का जो करंट है बेसिकली वो आई नॉर्टन है। तो हम लूप एनालिसिस लगा लेते हैं, इसको I1 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं आई नॉर्टन। और ये सुपर मैश बन रहा है। तो सुपर मैश की इक्वेशन फॉर I1 एंड I2 क्या होगी? ये बनेगी IN माइनस I1 इज इक्वल टू 2 एंगल 0। और एक इनकी कॉमन इक्वेशन होगी, कॉमन इक्वेशन 1 प्लस J1 I1 1 प्लस J1 I1 is equal to 6 एंगल 0। 1 प्लस J1 I1 is equal to 6 एंगल 0। तो यहाँ से हमारे पास I1 आ जाएगा, I1 is equal to 6 divided by 1 plus J1। और I नॉर्टन फर्स्ट इक्वेशन अगर हम यूज करें तो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 एंगल 0 प्लस I1। तो 2 एंगल 0 अगर हम 6 एंगल 0 और 1 प्लस J1 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है आई नॉर्टन। तो इसका कार्टेशियन आंसर क्या होगा? 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J1। 6 minus 6 iota. 6 minus 6 iota. 8.48.
minus 45. 6 minus J6 is I Norton. ओके, I Norton हमारे पास आ गया 6 minus J6 और G थेवेनिन और Z लोड हमें पहले से पता है, तो यूजिंग करंट डिवाइडर हम I नॉट फाइंड कर सकते हैं। तो I नॉट किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम इनटू टोटल करंट व्हिच इज 6 minus J6। I नॉट फिर चेंज आ रहा है, अब कहाँ गलती होगी? सुपरमैश की इक्वेशन हमने ठीक लिखी, I माइनस I1 इज इक्वल टू 2 और फिर कॉमन इक्वेशन बनती है 1 प्लस J1 I1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इसका जो आंसर आता है ये 6 माइनस J6 नहीं है, कितना है? 5 माइनस 3J। 3J। तो 5 माइनस J3 अगर हम करेंगे तो बनेगा 5/2 माइनस J3/2 एम्पियर I नॉट। ठीक है, तो सेम वही आंसर आया यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। सिंपल चेंज हमने क्या किया कि बजाय थेवेनिन नेटवर्क बनाने के हमने नॉर्टन नेटवर्क बनाया। नॉर्टन नेटवर्क क्या होता है? I नॉर्टन, उसके पैरेलल में Z थेवेनिन और Z लोड। तो क्योंकि Z लोड में से I नॉट पास कर रहा है तो हमने यूजिंग करंट डिवाइडर I नॉट फाइंड कर दिया आखिर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ये आप सब PWE में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये फ़ायदा है कि आपकी इंडक्टेंसेस और आपकी कैपेसिटेंसेस ये कन्वर्ट हो चुकी हैं रिएक्टेंसेस में, ठीक है। इम्पीडेंसेस उनकी यूनिट ओम होती है, तो अब डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि आप डायरेक्टली उनको ओम्स रिएक्टेंस लेके सिंपल जैसे आप PWE में सर्किट सॉल्व किया करते थे वही लॉजिक आप अप्लाई करेंगे। चेंज क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं और उनकी कैलकुलेशन थोड़ी ख़ास तरह से होती है, तो मैंने आपको बता दिया हुआ है, वो प्रैक्टिस से ही आपको आएगी। तो एक सर्किट है, इसमें डिपेंडेंट सोर्स है इन्वॉल्व और हमने फाइंड करना है V नॉट यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम से फाइंड करना है, थेवेनिन नेटवर्क ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास होना चाहिए V ओपन सर्किट, एक हमारे पास Z थेवेनिन और Z लोड। तो VOC हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो आइडेंटिफाई करें, हमने V नॉट फाइंड करना है। V नॉट अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है ये लोड है। तो C है हमारा गेन 1 ओम। अब V ओपन सर्किट फाइंड करना है, लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं और उन टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज फाइंड करते हैं हम उसे V ओपन सर्किट कहते हैं। तो अगर इन टर्मिनल्स पे हम वोल्टेज फाइंड करेंगे वो V ओपन सर्किट होगी। अच्छा, तो अब हम कौन सा मेथड अप्लाई करें कि V ओपन सर्किट हम फाइंड कर लें? तो सबसे सिंपल तो मैश है, क्योंकि करंट सोर्सेज ज़्यादा इन्वॉल्व हैं।
लेट्स से हम कहते हैं ऐसे I1 I2 I3 and I4। तो I1 किसके इक्वल है? I1 इज 2ix डैश, अगर आप सोर्स। I4 किसके इक्वल है? I4 इज -4 एंगल 0। पीछे रह गया I2 और I3, इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। I2 की इक्वेशन क्या बनेगी? I2 की इक्वेशन बनती है जी 1 माइनस J1 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू -12 एंगल 0। ये है जी I2 की इक्वेशन। I3 की इक्वेशन क्या बनेगी? I3 की इक्वेशन बनती है 1 प्लस J1 I3 माइनस J1 I1 माइनस I4 इज इक्वल टू माइनस VOC। ठीक है, 1 प्लस J1 I3 माइनस I1 माइनस I4 और VOC वोल्टेजेस। तो अब क्योंकि सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स इन्वॉल्व है, तो डिपेंडेंट सोर्स Ix डैश पे डिपेंड कर रहा है, और Ix डैश कौन सा करंट है? अगर आप यहाँ पर देखें, Ix डैश इज एक्चुअली I3 माइनस I4। ठीक है, बट I3 is 0 because I3 is flowing in an open circuit। ओपन सर्किट का करंट तो 0 होता है, तो I3 0 हो गया। I3 अगर 0 हो गया तो जिन इक्वेशन में I3 इन्वॉल्व हो रहा है उनको आप अपडेट कर लें। तो I3 वाली इक्वेशन, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, 1 एम्प्लॉय। I3 0 है तो ये 0 हो गया, पीछे क्या रह गया? माइनस J1 I1 माइनस I4 इज इक्वल टू माइनस VOC। और नेक्स्ट इक्वेशन में Ix डैश इज, if I3 is equal to 0 then Ix dash is minus I4। So if Ix dash is minus I4 then I1 will be 2 I4। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी इस तो अब अगर ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, और दो इक्वेशन थी हमारे पास। I4 हमें पता है, I4 क्या है? -4 एंगल 0। इफ I4 is -4 एंगल 0 then Ix dash will be, ये वैल्यू पुट कर दी, I1 क्या हो जाएगा? फाइंड हमें क्या करना है? VOC। VOC वाली इक्वेशन में एक I1 इन्वॉल्व है और एक I4 इन्वॉल्व है, तो हम I1 फाइंड कर लेते हैं। I1 is -2 and I4 is -4 एंगल 0। क्या बन गया? 8 एंगल 0 एम्पियर is I1। So if I1 is 8 एंगल 0, इस इक्वेशन से हमारे पास VOC आ जाएगा। अब सारे माइनस हैं तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, VOC is actually
J1 I1 प्लस I4। तो J1 I1 क्या है इंटू 8 एंगल 0 प्लस I4 कितना है 4 एंगल 0। तो कितना बना 4 प्लस J8 VOC इज 4 प्लस J8 वोल्ट्स। ये तो हमारे पास आ गया V ओपन सर्किट 4 प्लस J8। Okay, so if VOC is VOC is minus 4 plus J8. How minus 4 plus J8? I3 की इक्वेशन है 1 प्लस J1 I3 माइनस J1 I1 माइनस I4 इज इक्वल टू माइनस VOC एंड I2 की इक्वेशन है 1 माइनस J1 I2 minus I1 is equal to minus 12. I1 is 2ix dash, I4 is minus 4. So हमने I4 की वैल्यू कहाँ पुट की थी? If I1 is minus 2 into I4, okay. यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि ix डैश माइनस I4 था तो ये माइनस हम ऑलरेडी लिख चुके थे, तो वैल्यू पुट करते हुए भी हमने माइनस लगा दिया ये, ठीक है। जब हमने I1 इज इक्वल टू 2ix डैश लिखा था तो ix डैश इज माइनस I4, तो वो माइनस हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। तो दोबारा जब आप पुट करेंगे तो सिर्फ I4 का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, या सिर्फ I4 लिखें यहाँ पर और ये बनता तो यही है। ये तो खैर हमने ठीक किया कि -4 ही बनता है। यहाँ पर हमने मिस्टेक की, ये I4 की वैल्यू पुट करते हुए हमने +4 लिख दिया है। I4 इज -4, ये बनती है VOC की वैल्यू। VOC इज -4 प्लस J8। अच्छा, अब रहेगा Z हम कैसे फाइंड करते हैं? जिस टर्मिनल पे भी ओपन सर्किट फाइंड करते हैं उसी पे हम Z फाइंड कर लेते हैं, अगर सर्किट में सारे के सारे सोर्सेज इंडिपेंडेंट हों। लेकिन इस सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स भी है, तो जब सर्किट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों हों तो हम Z कैसे फाइंड करते थे? Z इक्वल होता था V ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय I शॉर्ट सर्किट। तो V ओपन सर्किट तो है हमारे पास, लेकिन I शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो I शॉर्ट सर्किट अभी फाइंड करते हैं। तो I शॉर्ट सर्किट हम कैसे फाइंड करते हैं? जिन टर्मिनल्स को हमने ओपन किया हुआ होता है, जिससे हम डिस्कनेक्ट करते हैं लोड को, उन्हीं टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर हम इन्हीं टर्मिनल को शॉर्ट कर दें ये, तो ये हमारे पास आई शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो ऑलरेडी हमने इक्वेशंस लिखी हुई हैं मैश एनालिसिस की, उन्हीं को दोबारा से रीयूज करते हैं।
इसको हम आई एक्स डबल डैश कह देते हैं डिफर करने के लिए वीओसी और आई शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, I1 इज 2ix डबल डैश, I4 -4 ही रहेगा, I2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 माइनस I2 माइनस I1 इज इक्वल टू -12, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। I3 की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा 1 प्लस J1 I3 माइनस J1 I1 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, ये 0। अब IX हमें पता है किसके इक्वल है I3 माइनस I4 के, तो IX I3 माइनस I4 के इक्वल है, लेकिन अब इस केस में I3 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि यह ओपन सर्किट नहीं रहा। तो I3 0 नहीं है, तो हमें इक्वेशंस को अपडेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब इस केस में I1 किसके इक्वल हो गया, I1 इज 2ix डबल डैश एंड ix डबल डैश इज I3 माइनस I4। ठीक है, I1 इज एक्चुअली I4 2I4 माइनस 2I3। तो 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास और 3 ही अननोन्स हैं। अननोन कौन से हैं, I1 I2 एंड I3। I4 हमें पता है वो है -4 एंगल 0। तो इन 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे I1 I2 और I3 के लिए। तो ये इक्वेशन हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई टॉप पर I2 के लिए, और I3 की इक्वेशन ये वाली 1 2 और 3। इन 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 I2 एंड I3 आ जाएगा। ऑफ कोर्स I4 की वैल्यू पुट कर देंगे हम -4 एंगल 0। इन तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ओके, एग्जाम्पल में उसने वी टेस्ट वाले मेथड से सॉल्व किया हुआ है, हमने ये वाला मेथड भी पढ़ा हुआ है। वो वाला मेथड क्या है कि अगर आप जो खुद से आप सोर्स लगा देते थे, ठीक है, तो जी थेवेनिन वैसे भी फाइंड हो सकती है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट कर दें और डिपेंडेंट को लगा रहने दें और खुद से टेस्ट सोर्स लगाएं, और वो मेथड है उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसने उस मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा। ISC अब कितना आता है ये हमें खुद से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और क्योंकि इक्वेशन ये कैलकुलेटर में भी नहीं होती तो इनको खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन से सब्स्टिट्यूशन ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये आप लोग 1 2 और 3 इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 I2 और I3 फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ही आपके पास ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी तो आपके पास I शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। I शॉर्ट सर्किट क्या है, I3 इज एक्चुअली I शॉर्ट सर्किट। तो VOC है -4 + J8 और यहाँ पर I शॉर्ट सर्किट जो है वो I3 है। जैसे ही आप I3 फाइंड करेंगे उसको यहाँ पे पुट करें, आपके पास Z थेवेनिन आ जाएगा। VOC आ गया, Z थेवेनिन आ गया, तो सिंपली आपने
फाइंड क्या करना था एक्चुअली, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर जो आपका ओरिजिनल सर्किट था। ओरिजिनल सर्किट में आपने V नॉट फाइंड करना था। ओरिजिनल सर्किट में यहाँ 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ था, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज थे वो V नॉट थे। तो बेसिकली ये होंगे आपके V नॉट जी लोड के क्रॉस। जी थेवेनिन जब यहाँ से आ जाएगी तो आप इधर वो वैल्यू पुट करेंगे, V नॉट विल बी 1 divided by sum of Z Thevenin and ZL into total voltage VOC। तो आपके पास V नॉट आ जाएगा। V नॉट will be 1 divided by Z Thevenin plus ZL into total voltage VOC which is -4 plus J8। तो ये आपका आंसर होगा। सेम वही सर्किट है, डिपेंडेंट सोर्स बीच में आ रहा था। इसमें हमने क्या किया कि Z थेवेनिन ओवर VOC ओवर ISC वाले मेथड से हमने इसको फाइंड कर लिया। दूसरा वाला मेथड कौन सा, वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसका जो दूसरा मेथड है Z थेवेनिन फाइंड करने का, जो कि आपकी बुक की एग्जाम्पल में भी हुआ है, हम उसको भी कर लेते हैं। उसने कैसे किया है, देखिए अगर आप Z थेवेनिन फाइंड कर रहे हो, उन्हीं टर्मिनल से फाइंड करते हैं जिस पे VOC फाइंड करते हैं, तो आप क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, डिपेंडेंट सोर्स आप एज इट इज रहने देते हैं 2ix। ठीक है, तो ये हो गया J1 1 1 4 को ओपन कर दिया। अब यहाँ पर आप टेस्ट सोर्स लगा दें खुद से, उसको आप क्या कहें 1 वोल्ट 10 वोल्ट लगा लें, 1 वोल्ट लगा लें, आपकी मर्जी। तो टोटल इम्पीडेंस किसके इक्वल होगी, सर्किट की टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल करंट। टोटल वोल्टेज इज 1 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल करंट होगा I नॉट क्या है, Z थेवेनिन इसके इक्वल होगा। तो अब सिंपल इस सर्किट में आप अगर I नॉट फाइंड कर लेते हैं तो आप Z थेवेनिन फाइंड कर लेंगे। तो I नॉट फाइंड करने के लिए अभी देखें सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप इसको अगर सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा, -J1 into 1 डिवाइड बाय 1 -J1। तो -J1 और 1 -J1, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये बन जाता है Z -J1 डिवाइड बाय 1 -J1। अब आपने सिंपल I नॉट फाइंड करना है। तो फिर से आप कहते हैं दिस इज I1, दिस इज I2। I1 is 2ix dash or 2ix and I2 is, I2 की इक्वेशन क्या बनेगी, 1 + J1 1 + J1 I2 minus J1 I1 is equal to -1 volt। And Ix is actually, Ix किस ब्रांच का करंट था,
ये सॉरी ये तो आई नॉट है, ये जो 1 में से पास कर रहा था बेसिकली ये आई एक्स था। तो देखिए आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, ठीक है। तो आप डिपेंडेंट सोर्स के करंट को लिख सकते हैं आई एक्स इज एक्चुअली I2, Ix is basically I2 which is equal to minus I naught। ये तो खैर बात की बात है। I1 is equal to 2I2, I1 is equal to 2I2 because Ix is actually I2। तो if I1 is 2I2 और दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें I1 की 2I2 तो आपके पास I2 आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप I1 की वैल्यू पुट कर दें 2I2 तो आपके पास I2 आ जाएगा। तो I2 आपका बनेगा, ये आपकी बुक में एग्जांपल सॉल्व ऐसे देख लीजिएगा। I2 बनता है अच्छा, इन्होंने कोई और मेथड अप्लाई किया है गेन शायद इन्होंने बट इधर से आपके पास I2 आ जाएगा। I2 इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस आई नॉट और आई नॉट इज माइनस I2। जैसे ही आपके पास I2 आया आपके पास आई नॉट आ गया, तो 1 वोल्ट डिवाइड बाय जो भी I2 की वैल्यू आती है उससे भी आपके पास जी थेवेनिन आ जाएगा। तो इस मेथड से चाहे फाइंड करें, चाहे वो VOC ओवर ISC वाले मेथड से फाइंड करें, जी थेवेनिन दोनों से फाइंड हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट सोर्स वाला, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट कर देना है और डिपेंडेंट सोर्स को लगा रहने देना है ताकि सर्किट में सिर्फ एक डिपेंडेंट सोर्स रह जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। हम अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमने फाइंड करना है V नॉट। तो पहले तो हम इसको फाइंड करेंगे यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अप्लाई करें तो वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हो तो उसको हम इम्पीडेंस हो तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स और उसके पैरेलल में सेम इम्पीडेंस, ठीक है। तो दोनों को एट अ टाइम अगर हम कर दें IS1 और IS2 बनेंगे, तो करंट सोर्स 1 जो बनेगा IS1 वो होगा V/R 24 एंगल 0 over 2, दिस विल बी 12 एंगल 0 एम्पेयर और IS2 क्या बनेगा 12 एंगल 0 डिवाइड बाय सॉरी अभी आप डिपेंड करता है कि सोर्स की आप डायरेक्शन क्या लें। अगर तो आप IS2 की डायरेक्शन ये ले रहे हैं तो फिर आप सिंपली 12 लिखेंगे। अगर आप IS2 की डायरेक्शन अपवर्ड ले रहे हैं तो फिर इसके साथ आप लिखेंगे -12, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि IS1 और IS2 की डायरेक्शन आपने क्या लेनी है। अगर तो आप अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं, ये जूम किया हुआ आपने, तो इसके साथ माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स उल्टा लगा हुआ है। तो अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन लेनी है IS2 की तो फिर आप इसको एज इट इज रहने दें। तो IS2 मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि IS2 जो है वो डाउनवर्ड विल बी इक्वल टू 12 over
J2 और माइनस J6, IS2 इज माइनस J6 एम्पियर। ठीक है, अब इन दोनों की सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सर्किट क्या बनेगा? सर्किट बन गया करंट सोर्स IS1 पैरेलल में 2 ओम की रेजिस्टेंस, करंट सोर्स मैंने डाउनवर्ड ही लिया है, IS2 पैरेलल में J2। ठीक है, IS1 की वैल्यू क्या है? 12 ∠0 और IS2 की वैल्यू क्या है? माइनस J6। अब आपको ये नजर आ रहा है कि दो करंट सोर्सेज डायरेक्टली पैरेलल में लगे हुए हैं। करंट सोर्सेज पैरेलल में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनको हम अगर ऐड कर दें दोनों सोर्सेज को और एक सोर्स से सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा? 2 और तो ये बाकी का सर्किट आपने एज इट इज रहने देना। दिस इज माइनस J2 और यहाँ पर हमने V0 माना 2 ओम के। तो दो सोर्सेज ऐड होंगे और उसके बाद 2 और J2 पैरेलल में आ जाएंगे और उसके आगे कैपेसिटर सीरीज में और रेजिस्टेंस। दिस विल बी V0 माइनस J2, दिस इज J2, दिस इज 2 और ये क्या होगा? अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन हो तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट सोर्स में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 12 IS1 माइनस IS2 विल बी 12 माइनस J6, तो ये प्लस J6 हो जाएगा। ठीक है, 12 IS1 माइनस IS2, 12 माइनस J6, ये 12 प्लस J6 हो गया। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर आप सॉल्व कर लें 2 प्लस J2 तो ये क्या बनता है? लेट्स से इसको Z1 कह देते हैं, 4 J4 डिवाइड बाय 2 प्लस J2, दिस इज Z1। तो सर्किट क्या बन जाएगा? सोर्स करंट सोर्स, उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस जिसको हमने Z1 कहा है, उसकी वैल्यू है J4 ओवर 2 प्लस J2 और उसके साथ कनेक्ट है कैपेसिटर और रेजिस्टर। V0 हमने फाइंड करना, करंट की वैल्यू 12 प्लस J6। अब हम दोबारा करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, इसको हम वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में सेम इम्पीडेंस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो V क्या हो जाएगा? V विल बी I into R, I is 12 plus J6, I into Z, and Z is the J4 over 2 plus J2। तो ये क्या आ जाएगा? 6 plus 18 9। दोबारा से चेक कर लेना, 6 plus 18 9, यस 6 plus J18, ये तो आप फिर चेक कर लो। ये आता है हमारे पास VS1 कह लें इसका। तो सोर्स बन जाएगा ये, इसकी वैल्यू है 6 plus J18, इसके सीरीज में आ जाएगी सेम इम्पीडेंस Z1 जिसकी वैल्यू है J4 ओवर 2 प्लस J2,
उसके साथ आगे सीरीज में कैपेसिटर -J2 और रजिस्टर 2। हमने फाइंड करना है V0 प्लस माइनस V0। तो अब सिंपल अगर आप वोल्टेज डिवाइडर लगाएं तो आप V0 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तीनों इम्पीडेंसेस आपको पता है, तो V0 किसके इक्वल हो जाएगा? V0 विल बी 2 डिवाइडेड बाय तीनों का सम क्या? J4 ओवर 2 प्लस J2 प्लस माइनस J2 प्लस 2 इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज इज 6 प्लस J18। टोटल वोल्टेज इज 6 प्लस J18। तो इसको सॉल्व करें, आंसर क्या आता है? I 12y। आंसर आता है 12 J12 और 12 एंगल 90, क्योंकि हमें पता है J 90 डिग्री का शिफ्ट होता है। तो V0 आपके पास आ गया 12 एंगल 90। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया? यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया करंट सोर्स पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस, करंट सोर्स पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस। अब करंट सोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड लेनी है या अपवर्ड लेनी है? अगर करंट सोर्स की डायरेक्शन आपने अपवर्ड लेनी है तो उसके लिहाज से इस सोर्स की पोलैरिटी ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से करंट आउट होता है। ठीक है, तो पोलैरिटी यही बनती है 24/2। लेकिन इस केस में अगर आप अपवर्ड ले रहे हैं तो पोलैरिटी चेंज हो गई है। तो अगर आपने करंट सोर्स को अपवर्ड लगाना है तो आप इसको लिखेंगे -12/J। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन के ऑपोजिट बन रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से करंट आउट होता है, ये ऊपर को जा। तो अगर आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन बनानी है तो आप लिखेंगे -12/J। क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन ही इसकी रखी तो मैंने इसको सिंपल 12/J2 तो बना -J6, जो मैंने इसकी वैल्यू डाली। अब पैरेलल में सोर्सेज ऐड होते हैं, करंट सोर्सेज पैरेलल में ऐड होते हैं, ये आपको पता है। तो 12 दोनों की डायरेक्शन क्योंकि डिफरेंट थी तो सब्ट्रैक्शन कर ली। IS1 -IS2, IS2 -J6 था तो बन गया 12 प्लस J6, दोनों ऐड होके क्या बन गया? IS1 माइनस J6 इज 12 प्लस J6। उसके बाद इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लिया, ये सर्किट बना। इस सर्किट को दोबारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और आप वोल्टेज सोर्स और सीरीज में इस रेजिस्टेंस की फॉर्म में लेंगे। अब ये सिंगल लूप सर्किट बन गया, इसमें से सिंपल आपने वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई किया और V0 फाइंड कर लिया, जो आता है 12 एंगल 90। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी सर्किट को सॉल्व करते हैं यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम से अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं अब ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग जैसे पहले कह रहे थे कि एक लेक्चर स्किप कर दें, अभी आपका कोर्स कवर नहीं हुआ, तो ये आपका 8th और 9th चैप्टर जो है ये बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज यूज़ हो रहा है BEE वाला। ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं, बाकी सारे वही मेथड्स हैं जो आप ऑलरेडी BEE में पढ़ चुके हैं। तो मेथड सीखने की आपको इन चैप्टर्स में ज़रूरत नहीं है, आपको बस फोकस करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो गया उनको कैसे कैलकुलेट करना है। उनकी प्रैक्टिस आपने ऐसी करनी है कि आप जल्द से जल्द उन नंबर्स को कैलकुलेट कर लें। बाकी थेवेनिन ने चेंज नहीं होना, सुपरपोजिशन वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉर्टन वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं, नोडल मैश एनालिसिस आप पढ़ चुके हैं। तो ये सिंपल मेथड आपको नहीं सीखना पड़ रहा, आपको सिर्फ
कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन्वॉल्व हो गए हैं उनको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, वहां पर कहीं कंफ्यूजन आ सकती है। मेथड्स में कोई चेंज नहीं है, जैसे BEE में अप्लाई होते थे वैसे ही सर्किट एनालिसिस में अप्लाई हो गए हैं, ठीक है, इसी स्टडी स्टेट में। तो आपका जो टाइम अगर पिछले लेक्चर्स पे ज़्यादा लग रहा है तो वो यहाँ से कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेथड नहीं सीखने, यहाँ पर आप सिंपली उन मेथड्स को यूज़ करते हुए जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हो रही है, उनकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है, उसको कैसे जल्द से जल्द कैलकुलेट करना है, उसको कैसे टैकल करना है, बेसिकली ये आप सीख रहे हैं। तो मेथड्स आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर हम नॉर्टन से करना चाहें तो हमें पता है नॉर्टन नेटवर्क क्या होता है। नॉर्टन नेटवर्क ड्रॉ कर लें, आई नॉर्टन और आई शॉर्ट सर्किट, उसके पैरेलल में होता है जी थेवेनिन और उसके पैरेलल में जी लोड। जी लोड, ठीक है। तो जी लोड इस केस में क्या है 2 ओम, और इसके क्रॉस हमने जो वोल्टेज फाइंड करने हैं वो है V0। तो हम जी थेवेनिन और ISC फाइंड कर लेते हैं। तो ISC क्या होता है, लोड को डिस्कनेक्ट करके हम टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं। लोड 2 डिस्कनेक्ट हुआ, इंटरनल को शॉर्ट कर दिया, ये बन गया आई शॉर्ट सर्किट। बेसिकली हमने आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना है, तो हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। इसको लेते हैं ग्राउंड, इसको कहते हैं V1। तो क्या हो जाएगा V1 की इक्वेशन, V1 माइनस 24 एंगल 0 डिवाइड बाय 2 प्लस V1 माइनस 12 एंगल 0 डिवाइड बाय J2 प्लस V1 और माइनस J2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास V1 आ जाता है। V1 क्या होगा 1/2 प्लस 1/J2 माइनस 1/J2। V1 इज इक्वल टू 24 divided by 2 12 angle 0 and minus 6 over J, ये बन जाएगा। और या J को अगर आप ऊपर ले जाए तो ये प्लस J6 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास V1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो क्या आप 12 को भी मिलता है, इसके अलावा ये बनता है 6 + 18 वही है 6 + 18 6 + 18 6 plus J18 यस 24 plus J4 6 plus J18 बन रहा है। हाँ J2 अच्छा सॉरी plus 1 V1 that is 12 plus J6, are you sure? Mr. +6
मल्टीप्लाई दैट बाय एक्सप्रेशन का इनवर्स और यही बनता है 1/2 + 1/j खैर जो भी बनता है ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। नजर तो ये आ रहा है V1 is 24 plus J12। ठीक है। अगर V1 24 plus J12 है तो ISC किसके इक्वल हो जाएगा? I शॉर्ट सर्किट will be equal to V over V1 over minus J2। तो V over 24 plus J2 divided by minus J2। इसका आंसर देखो क्या होता है। -6 + 12j -6 + 12j। यहाँ पे -6 + J12। अच्छा आई शॉर्ट सर्किट आ गया -6 + J12 और Z थेवेनिन फाइंड कर लेते हैं। Z थेवेनिन में दोनों वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट हो जाएंगे तो दिस 2 J2 ये होगा आपका Z थेवेनिन -J2 और 2 J2 और 2 पैरेलल में है और वो फिर सीरीज में है -J2 के। तो Z थेवेनिन इक्वल है -J2 प्लस J4 डिवाइड बाय 2 प्लस J2। तो क्या बनता है? 1 - j 1 - J। तो Z थेवेनिन आ गया हमारे पास 1 - J। तो V नॉट किसके इक्वल होगा? अच्छा V नॉट या तो हम इन रेजिस्टेंसेस को पैरेलली सॉल्व कर लें या पहले I नॉट फाइंड कर लें यूजिंग CDR। लेट्स से दिस इज I नॉट। तो I नॉट क्या होगा? ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस 1 - J डिवाइड बाय दोनों का सम 3 - J इनटू टोटल करंट -6 + J12। इसका आंसर क्या आता है? और V नॉट होगा 2 × I नॉट। I नॉट आता है 6j 6J एंड 12j भी नॉट होता है। ठीक है। J6 यस और J12 J12 बन गया आपका V नॉट। तो ये वही है 12 एंगल 90 डिग्री क्योंकि J 90 डिग्री का शिफ्ट होता है। तो यूजिंग नॉर्टन V नॉट 12 एंगल 90 आया और इससे पहले हमने इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया था, उसका भी आंसर 12 एंगल 90 आया था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पॉज एक दफ़ा देख लें हमने सिंपली क्या किया। नॉर्टन थ्योरम हमने अप्लाई करना था तो नॉर्टन नेटवर्क ड्रॉ कर लिया। नॉर्टन नेटवर्क क्या होता है? आई नॉर्टन उसके पैरेलल में Z थेवेनिन उसके पैरेलल में Z लोड। तो आई शॉर्ट सर्किट हम कैसे फाइंड करते हैं? लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं और उन टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। उस टर्मिनल में से जो करंट पास हो रहा था उसे हम आई शॉर्ट सर्किट या आई नॉर्टन कहते हैं। उसको हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस से हमारे पास आई शॉर्ट सर्किट आया -6 + J12 और फिर हमने Z थेवेनिन कैसे फाइंड किया? हम सोर्सेज को 40 सोर्सेज से इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये सर्किट बच गया। इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास Z थेवेनिन आया 1 - J। तो Z थेवेनिन 1 - J आ गया। अब ये नॉर्टन नेटवर्क था, हमने फाइंड V नॉट करना था। उसके दो तरीके हैं, या तो आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके ओम्स लॉ से V नॉट फाइंड कर लें या आप इस ब्रांच का करंट फाइंड कर लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें ZL से। तो हमने इस ब्रांच के करंट यूजिंग CDR करंट डिवाइडेड रूल से फाइंड किया, वो J6 था। J6 × 2 इज J12।
12 एंगल 90 हमारे पास बी नॉट है। तो ये हैं हमने क्वेश्चन किस किस के किए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के, नॉर्टन थ्योरम के और थेवेनिन थ्योरम के। अब हम इनकी मज़ीद प्रॉब्लम्स करेंगे, जो आपने बल्कि एक टॉपिक और रह गया वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बाद फिर हम सिंपल इनकी मज़ीद प्रॉब्लम्स और असेसमेंट करेंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया।